राम राम। सुकून का पता। हर इंसान ज़िंदगी में सुकून को ढूंढता है और कभी कभी खोजते खोजते खुद को खो देता है। लेकिन सुकून कहाँ मिलता है? सिर्फ अपने अंदर मिलता है। क्योंकि कहा जाता है ना कि जैसी नज़र वैसा नज़ारा, नज़रिए का फ़र्क होता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिनको अगर आप मान लो तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा रिलैक्सफुल हो जाती है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि सब कुछ सबको नहीं मिलता है। और दूसरी बात ये होती है कि कुछ तो डेस्टिनी होती ही है। ये सभी मानते हैं कि होता वही है जो ईश्वर चाहते हैं। तो जो ईश्वर चाहते हैं उसको महसूस करिए। जैसे मान लीजिए हमने टारगेट बनाया कि हमको ये बनना है, ये चीज़ अचीव करनी है, लेकिन नहीं हो पा रहा, तो अपने को एक टाइम पीरियड में बांधिए कि हम इतने टाइम इस चीज़ में मेहनत करेंगे। नहीं तो मान लेंगे कि ये मेरी डेस्टिनी में नहीं है। क्योंकि हम कभी कभी सालों उसमें बिता देते हैं, फिर उसके बाद हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, हताश हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं। ये नहीं समझते हैं कि ये ऊपर वाले की इच्छा नहीं है। कुछ टाइम में बांधिए, फिर उसके बाद आप ये सोचिए कि मेरी इच्छा पूरी हो गई तो बहुत अच्छा, नहीं पूरी हुई तो इसका मतलब ये हरि की इच्छा है। जो हरि की इच्छा है वो सबसे अच्छी है। क्योंकि जिसने भेजा उसने भी तो हमारे लिए कुछ सोचा है। तो ऊपर वाले का काम हम क्यों करें? अपना करें। जितनी मेहनत हम कर सकते हैं 110% 200% हम दें। लेकिन अगर एक टाइम पीरियड में हमको नहीं सफलता मिली तो हम रास्ता बदल दें। तो एक होता है ना कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ये हम एक बार और भी कह चुके हैं। और इससे बड़ा सुकून मिलता है। और एक तो ये बात कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। दूसरा, मेरी इच्छा पूरी हो गई तो ठीक, नहीं इच्छा पूरी हुई तो हरि की इच्छा, वो और भी अच्छा। तो आप हमेशा ना मस्त रहिए, मस्त मौला बन के रहिए कि चलो कोई बात नहीं। और एक चीज़ और होती है कि मान लीजिए कि हम इस चीज़ में असफल हो गए, तो ये नहीं कि एक बार हम असफल हो गए तो हम उस चीज़ को छोड़ दें। क्योंकि हो सकता है हमारे में ये लिखा हो कि आप कई बार असफल होने के बाद तब सफल हो। तो एक टाइम पीरियड में बांधिए कि हम इतना ट्राई करेंगे, उसके बाद ट्राई नहीं करेंगे। तो ये जीवन है। इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। तो सही बात है कि थोड़ा गम भी है, थोड़ी खुशी भी है। और ज़रूर ये मानना चाहिए कि मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो ये मतलब नहीं कि आप स्मोकिंग शुरू कर दीजिए कि हमने कहा है कि धुएं में उड़ाना है। मतलब मस्त मौला बन के जीजिए और वही सही है। क्योंकि देखिए, हर बात का दो अर्थ होता है। अगर आपको सुकून से जीना है, आप जो बात अच्छी लगे उसको अपना लीजिए और जो बात बुरी लगे उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि हम सामने वाले को नहीं बदल सकते, हम खुद को बदल सकते हैं। और स्वार्थी बन जाइए ना कि हमें खुश होना है, हमें खुश रहना है, इसलिए हम बुरी बात भूल जाएंगे, अच्छी बात याद रखेंगे। और यही रखिए, हमारी याददाश्त धीरे धीरे काफ़ी ख़राब हो गई है। हमें बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि जो नहीं याद रखने लायक है वो भूल जाते हैं बस। और अपनी मस्ती में ज़िंदा रहिए। और इस चीज़ को समझिए कि ईश्वर ने जो सोच के भेजा है हमें वही करना है। और इस चीज़ का पता लगाना है कि क्या चीज़ हम कर सकते हैं और क्या ईश्वर चाहते हैं। तो ये नहीं कि आपने थोड़ा सा ट्राई किया और सोच लिया कि हाँ ये ईश्वर नहीं चाहते, ऐसा नहीं है। पूरा अपने मन भर के आप मेहनत कर लीजिए। लेकिन एक ज़िंदगी है, उसमें कितनी चीज़ों को आप प्राप्त करेंगे। तो ज़िंदगी को कम से कम अच्छे से परिवार के साथ मस्त मौला बन के जिएँ। और उसके लिए एक लिमिटेड कोशिश करें और जो प्राप्त है उसमें मस्त रहिए, खुश रहिए। क्योंकि सब कुछ सबको नहीं मिलता है और बहुत कुछ हो जाता है, सुकून न रहे तो बेकार। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।